गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो कल टेस्ट हुआ था राजस्थान जीके टेस्ट नंबर 22 और उसके टॉप 5 रैंकर्स के साथ ही साथ उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से जो भी टॉपिक है वो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से टॉपिक को अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो टॉप 5 रैंकर्स है उनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट रैंक रही माधवी शर्मा की, जिनके 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए। पूरण चौधरी भी 10 में से 10 अंक प्राप्त किए, इन्होंने भी। प्रीति ने भी 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। सिक्की पोलिटी ने भी 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से ये टॉप 4 थे जिन्होंने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। और 5वें नंबर पर रहे रमेश खड़वासरा जी, जिन्होंने 8.75 अंक प्राप्त करके 5वां स्थान प्राप्त किया। तो ये कल के टेस्ट के टॉप 5 रैंकर्स हैं जिनका नाम हमने यहाँ पर अनाउंस किया। अब हम वीडियो सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला प्रश्न था कि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार क्या है। भारत के अनुसार पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तो होगा उत्तर पश्चिमी। वो सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिमी, क्योंकि जो राजस्थान की अवस्थिति से मान लेते हैं जैसे कि ये भारत का नक्शा है, ऐसा मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है और ये बीच में से कर्क रेखा गुजर रही है, ये। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर और पश्चिम में इन दोनों के बीच में है, इसलिए इसको जो राजस्थान की स्थिति को बोलेंगे वो बोलेंगे उत्तर पश्चिमी। ध्यान रखना, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी है, उत्तर पश्चिमी। और कोई ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही था कि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार कैसी है, उत्तर पश्चिमी। इधर होता तो ये उत्तर और इधर पूर्व है तो ये उत्तर पूर्वी हो जाती, लेकिन यहाँ पर है राजस्थान की अवस्थिति, इसलिए भारत के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार क्या है। अब राजस्थान और भारत दोनों की ही स्थिति जो अक्षांश और देशांतर के अनुसार है वो सेम है। कैसे, जैसे अब हम विश्व का नक्शा लेंगे, उसमें देखेंगे जैसे ये विश्व का नक्शा, ये बीच में से भूमध्य रेखा गुजर रही है और जो राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार है वो है उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी, तो हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले प्रश्न में भी देखा था कि यहाँ पर अगर स्थिति हो तो उत्तर और पूर्व के बीच में होगा तो उत्तरी पूर्वी होगी। और राजस्थान और भारत की जो पूरे विश्व के नक्शे के हिसाब से देखा जाए ना तो स्थिति यही होती है, जो भारत की होगी अपने आप ही राजस्थान की होगी। तो इसलिए अक्षांश और देशांतर के अनुसार जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप इनमें से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार नॉर्मल से पूछे जाने वाले प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। और इसका सही आंसर है वो लगभग सभी ने सही दिया होगा, वो है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी। ये अक्षांशीय विस्तार है। और अभी देशांतरीय विस्तार की भी आगे वाले प्रश्नों में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर था 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। राजस्थान में कर्क रेखा जो है वो सिर्फ एक जिले से होकर गुजरती है। जैसे ये राजस्थान का नक्शा हम माने तो यहाँ से नीचे से और वो बांसवाड़ा से गुजरती है और इतनी सी दूरी गुजरती है। और जो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में है वो है 26 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 किलोमीटर। सिर्फ बांसवाड़ा जिले से ये होकर गुजरती है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम जिला है
तो दक्षिणतम जिला अभी हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, तो वहाँ से ये गुजरती है। तो जो दक्षिणतम जिला होगा वो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, राजस्थान का दक्षिणतम जिला जो है वो बांसवाड़ा। ये राजस्थान का नक्शा हम माने, यहाँ पर बांसवाड़ा है, यहाँ पर धौलपुर है, जैसलमेर है, श्रीगंगानगर है। तो ये इस प्रकार से ये दक्षिण पूर्वी पश्चिम और उत्तर जो भी जिले हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया दक्षिणतम जिला, तो दक्षिणतम जो जिला है वो बांसवाड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार कितना है? यहाँ पर विस्तार पूछा गया है, यानी कि डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा गया कि कितने से कितने के बीच में है, उनका विस्तार कितना है। तो सबसे पहले हम देशांतरीय जो पूरी स्थिति है वो देखेंगे। वो होती है 69 डिग्री 30 मिनट से, कितना होता है? 69 डिग्री, एक सेकेंड, 69 डिग्री 30 मिनट से कहाँ तक? 78 डिग्री 17 मिनट तक होता है। और इसका जो सही आंसर है, यानी कि कुल यहाँ से लेकर, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो इसका जो आंसर है 8 डिग्री 47 मिनट। 30 में से 8 डिग्री 47 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। ऐसे ही कभी कभी अक्षांशीय विस्तार भी याद करना, मतलब पूछा जा सकता है। तो मतलब जो अधिक मान है उसमें से कम मान को हमको माइनस कर लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि उत्तर से पश्चिम तक कितना है और दक्षिण से, तो इस वजह से अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो उत्तर से पश्चिमी और दक्षिण, तो हमको सबको पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है। ये है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का जो है वो है 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके 869 में से जब 826 माइनस करते हैं तो वो आता है अपने 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर से नीचे तक कितना है, यानी उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक है 869 किलोमीटर। यह अधिकतम विस्तार है, और इनके मध्य का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, और इसका उत्तर होता है 4 मिनट। तो 1 डिग्री को पार करने में लगता है 4 मिनट। तो राजस्थान के पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक जो समय लगेगा वो कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है लगभग 36 मिनट लगता है। लगभग 36 मिनट लगता है, 35 मिनट कुछ सेकंड। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। ये इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर में तो सबको पता है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन जो वर्ग मील में जो क्षेत्रफल है वो है 1,32,139 वर्ग मील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1,32,139 वर्ग मील इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, ही आजकल के एग्जाम्स में ये भी पूछे जाने लगे हैं मील में। राजस्थान का दूरस्थ पूर्वी गांव है कौन सा है वो देखना है हमको। तो दो चीजें हैं, एक तो 4 गांव है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके आ गए। तो सबसे पहले जो हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं, तो जो कटरा गांव है वो कहाँ पर है और उसकी अवस्थिति क्या है ये हम देखेंगे। इसका उत्तर तो जो भी होगा अभी पता चल ही जाएगा, लेकिन जैसे पहला है कटरा गांव है वो है जैसलमेर में है, और ये पश्चिमी, कौन सा? पश्चिमी, दूरस्थ पश्चिमी गांव है कटरा। और जो कोणा गांव है वो श्री गंगानगर में है, श्री गंगानगर। इसके बाद में जो प्रश्न था अपना वो था दूरस्थ पूर्वी गांव, वो है सिलाना, और ये है धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में।
और जो बोरकुंड गांव है वो है दूरस्थ दक्षिणी गांव, और ये है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें हमने बेसिक जानकारी राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में प्राप्त की है, और अभी तक राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित एक दो टेस्ट और होंगे, तो हम इस प्रकार से टेस्टों के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये 10 प्रश्न आज के यहीं पर समाप्त होते हैं, और जल्द ही आज के टेस्ट का अनाउंसमेंट ग्रुप में कर दिया जाएगा, और सभी टेस्ट में भाग लें। एक अटैम्प्ट के लिए सभी के लिए फ्री रहता है, और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अनलिमिटेड अटैम्प्ट के लिए मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हो बार बार, तो मात्र 25 रुपये देकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।